मनुष्य आत्मा जो है ना, देह से इतनी गहरी जुड़ जाती है कि आत्मा की स्थिति और आत्मा का भान और आत्मा का निवास स्थान, उसके अपनी अशरीरी अवस्था, उसका अपना ओरिजिनल निज धाम, वो आत्मा पूरी तरह भूल जाती है। और जितनी भी परेशानियां इस दुनिया में है, वो सब परेशानियां शरीर के भान के कारण है। नहीं तो कुछ है ही नहीं। वास्तव में दुख तो कुछ है भी नहीं। ना कोई बीमारी है, ना कोई दुख है, ना कोई चिंता है, ना कोई लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता है, ना इतनी ढेर सामग्री इकट्ठा करने की ज़रूरत है। लेकिन आज जो दुनिया में इतनी मनुष्य आत्माएं जो हैरान हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, इतनी सामग्रियों के पीछे भाग रही हैं जो मनुष्य आत्माएं, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, स्वयं की पहचान ना होना। देह को ही देखना, देह के बारे में ही फिक्र करना, देह में ही आकर्षित होना। तो बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए। किधर जाना चाहिए? आत्मा की तरफ नज़र जानी चाहिए। किसी भी देहधारी की तरफ नज़र नहीं जानी चाहिए का मतलब क्या हुआ कि कोई भी देह भान में है यदि है तो उसके साथ संपर्क मत रखो। अब सोचो, सारी दुनिया देह भान में है, मतलब थोड़े से लोग ही हैं जो विदेही अवस्था को समझ पा रहे हैं। जो विदेही अवस्था में है, कल परसों की बात है, हमने लिखा भी उसको कि स्नान कर रहे हैं तो शरीर में पानी पड़ रहा है तो उसका भी भान नहीं है। ये महसूस हुआ कि पानी किस पर पड़ रहा है? शरीर में पड़ रहा है। स्नान कर रहे हैं तो शरीर में पानी पड़ रहा है। घोड़े को नहला रहे हैं, जैसे मान लो अपन गाड़ी धोएंगे तो उस पानी का एहसास हमको होगा क्या? नहीं होगा। मतलब कितनी सूक्ष्म अवस्था है। सूखे का एहसास, गीलेपन का एहसास, मतलब मैं आत्मा सर्दी गर्मी इन सब प्रकृति से परे हूं ना। सोचो, राजा जनक का जो गायन है, विदेही सीता का जो गायन है, कितना गहरा है? अब लोगों ने ये दिखा दिया कि सीता जो है, धरती से एक सिंहासन निकला और सीता उसमें बैठी और धरती में समा गई। सोचो क्या क्या दिखा दिया। अब उसमें व्यक्ति समझे क्या? कुछ भी नहीं है। कोई इतना गहरा जो है उसे सोच भी नहीं पाएगा कि क्या अर्थ हुआ इसका। ऐसा कोई धरती से सिंहासन निकलेगा क्या? ऐसा कोई सा शरीर व्यक्ति उसमें समाएगा क्या? कभी सा शरीर ऊपर चले गए देवी देवता, पुष्पक विमान आया। सोचो, अब बाबा की मुरली का जब अध्ययन करेंगे बारीकी से तो एक एक बात समझ में आएगी। तो तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी
मतलब जिसको देह का भान है, जो नाम मान शान में पड़ा हुआ है, वो स्पष्ट दिखता है। जब कोई व्यक्ति बोलता है, देखता है, बात करता है, तो मालूम पड़ता है ना भाई, कि ये व्यक्ति पूरी तरह से उलझा हुआ है। देह का भान में व्यक्ति है, देह के भान में, इसका मतलब वो उलझा हुआ है। उलझे हुए व्यक्ति के साथ आप कनेक्शन जोड़ेंगे तो उलझन बढ़ेगी। तो उलझन किस बात की है? देह का भान। और सारी उलझनें समाप्त कब होती हैं? विदेही अवस्था, बस, और कुछ भी नहीं है। कोई भी कर्मकांड की ढेर सारी जरूरत ही नहीं है। बाबा ने एकदम सत्य से परिचय कराया, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। शिव बाबा ही सत्य बताकर सुंदर बनाते हैं। तो पढ़ाने वाले कौन है? स्वयं निराकार ज्ञान के सागर बाप है। ये अच्छी रीति समझना है। ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ऊंच पद पाने के लिए हमको कहीं भागना पड़ेगा। ऊंच पद पाने के लिए ऊंची अवस्था बनानी पड़ेगी। और गृहस्थ में रहकर यदि आप ऊंची अवस्था बना रहे हो तो ऊंच पद का मतलब हुआ आप सतयुग के प्रिंस बनेंगे। प्रिंस, राजकुमार। अब देखो, मैंने जो विदेही अवस्था के राज को समझ लेगा, है ना भाई, वो राजकुमार बनेगा। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, आपके आंखों से भी ज्ञान टपकता रहे, वासना नहीं। आपके देह से नहीं तो वासनात्मक देह अलग होती है। इतनी परख केवल बाबा के ज्ञान में जुड़ने वालों के पास ही होगी। जो बाबा को ही निरंतर याद करेगा वही एक सेकंड में किसी को भी परख लेगा। तो बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन मतलब मैं अशरीरी आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, ये एहसास होना चाहिए। सोच में भी नहीं, केवल सोच रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, नहीं। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। चलते फिरते बेहद के प्यारे बाबा को, बीते बाबा को याद करो और उसी सुख में रहो। देखो कितनी गहरी बात। बाबा के याद में रहकर बाबा की याद का जो सुख है वो बिल्कुल अविनाशी सुख है। जिसने बाबा की याद का सुख पा लिया उसे और कोई सुख आकर्षित करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। बाकी इस दुनिया के जितने भी सुख हैं वो कोई सुख नहीं है। उसका फाइनल रिजल्ट क्या है? दुख, चिंता। चाहे वो रिश्तों का सुख हो, चाहे वो भौतिक साधनों का सुख हो, चाहे मान सम्मान का सुख हो, चाहे पद पोस्ट का सुख हो, है? इतने सुख है ना भाई, रिश्ते नातों का, भौतिक साधनों का, पद पोस्ट का, मान सम्मान का। ये चार प्रकार के सुख के घेरे में व्यक्ति घूमता रहता है और ये चारों सुख कोई काम के नहीं है। बाबा की याद का जो सुख है उसी से ऊंच पद मिल जाएगा। यही मेहनत है। बाबा कहते हैं पढ़ना आसान है, पढ़ाना भी आसान है, लेकिन उस स्वरूप में स्थित होना, उसमें ही मेहनत है। बाबा कह रहे हैं क्यों मेहनत है? क्योंकि 63 जन्म आप उलझे रहते हैं और वो स्वप्न में भी 63 जन्मों की उलझन ही दिखाई देती है। जो 63 जन्मों में जो देह के भान में आकर जितने आपने कनेक्शन जोड़े हैं वो सब आपको स्वप्न में भी परेशान करते हैं। जब आत्मा अशरीरी होती है, स्वप्न
अर्थात आत्मा अशरीरी हो गई, नींद अर्थात आत्मा अशरीरी हो गई। तो अब सोचो, अपने स्वप्न की भी जांच करो। इसलिए बाबा कहता है स्वप्न में भी अपवित्रता ना हो, माने आत्मा इतना गहरा पुरुषार्थ करे कि रात के विश्राम के बाद भी वो पुरुषार्थ ही करती रहे आत्मा। योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है भाई? जो बाबा की याद। योग माने क्या? निरंतर बाबा की याद। इस मुख से मीठा खा रहे हैं, याद किसकी आ रही है? बाबा की। पानी पी रहे हैं इस मुख से, याद किसकी आ रही है? बाबा की। कार्य कर रहे हैं इस हाथ से, याद किसकी आ रही है? बाबा की। याद में किसके है? बाबा की याद में। ये मुख्य मेहनत है। तो कौन सा डबल फायदा होगा? एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होगा तुमसे, और दूसरा पास्ट के किए हुए विकर्म भी विनाश हो जाते हैं। देखो, दो फायदा। ये दो फायदा उठा लिया जिसने, वो उसकी खुशी का तो पारावार नहीं रहेगा। है आज गीत बजवाया बाबा ने, माता तू है सबकी भाग्य विधाता। कौन सी माता भाई? हम आत्मा ही माँ है, सबके भाग्य विधाता। क्योंकि हम भाग्य विधाता से पूरा भाग्य बनाने का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। भाग्य बनाया जाता है, भाग्य कोई बना बनाया नहीं होता है। भाग्य यानी भाग, यानी हिस्सा। हिस्सा पुरुषार्थ करके लिया जाता है। अभी लोग हिस्सा लड़ झगड़ के, एक दूसरे को धोखेबाजी करके हिस्सा प्राप्त कर रहे होते हैं। पुरुषार्थ अर्थात प्रेम। प्रेम में सब कुछ व्यक्ति स्वतः ही प्राप्त कर लेता है, उसे मेहनत नहीं है। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं, वहाँ देखने में आता है कि कौन पढ़ाते हैं। नज़र पड़ती है जिस्म पर। चाहे कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, सत्संग में जाएं। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलानी साध्वी, फलाने विद्वान सुनाते हैं। मनुष्य पर ही नज़र जाती है। यहाँ तुम्हारी नज़र किसी देहधारी पर नहीं जाती है। तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परम पिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं। बुद्धि चली जाती है माता पिता और बाप दादा की तरफ। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं, है ना भाई। अभी हम क्या कर रहे हैं? बाबा की सुनाई हुई वाणी को हम सुना रहे हैं। बस इतना है कि बहुत स्पष्ट करवाया है बाबा ने अमृत बेले उठा उठा के। बाबा से पूछा है अशरीरी होकर कि बाबा इसका मतलब क्या है। हाँ, उसमें नहीं तो बाबा से क्या पूछते लोग? बाबा मेरे पति की बुद्धि कब खुलेगी, मेरा बेटा कब ऐसा करे, अब बताओ भला। तो वो तो देह अभिमान में है। बाबा से भी देह भान की बातें करना। अपनी बीमारी भी क्या है? देह में है। आत्मा की बीमारी तो अलग है। तुम्हारी बीमारी अलग है। तुम कितने बीमार हो देखो। नहीं, चिंता किसकी? शरीर के बीमारी की चिंता है। हर आत्मा में जो बीमारी लगी उसकी कोई परवाह नहीं है। तो कहेंगे हम बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। फर्क पड़ गया ना भाई। एक डायरेक्ट सुनना और एक हम सुना रहे हैं। सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं फलाना यह वेद सुनाते हैं। मनुष्यों की मर्तबे पर, जाति पाति पर दृष्टि जाती है। यह हिंदू है, यह मुसलमान है, दृष्टि वहाँ चली जाती है। दृष्टि अर्थात अंदर की सोच, दृष्टिकोण। यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है किसकी तरफ? शिव बाबा की तरफ। बात ही अलग है एकदम। कहीं नहीं है ऐसी पढ़ाई।
शिव बाबा पढ़ाते हैं। अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं, और कोई ऐसे कह ना सके कि हे बच्चों, तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। ऐसा कोई बोलेगा क्या? हे बच्चों। अब यह गीत भी सुना, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, तो ये गीत तो है पास्ट का। ऐसे जगत अम्बा थी, अभी तो है नहीं। बरोबर उसने सौभाग्य बनाया, जिसके मंदिर भी हैं, परंतु वह कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी नहीं जानते। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। जो इस बात को अच्छी रीति समझेगा ना, वो मुरली को छोड़ेगा नहीं सारे दिन। उसकी बुद्धि बार बार बाबा की मुरली की तरफ जाएगी। हाँ, यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं। बाप आए हुए हैं यहाँ। भक्तों के पास तो भगवान को आना ही है, और सबसे पुराने भक्त कौन है भाई? हम ही हैं, जो द्वापर युग से भटक रहे हैं। बाकी अभी अभी के नए नए भक्त क्या, कुछ नहीं। नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं? सोचो, सब भगवान है, या तो रांग हो जाता है ना। वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने लिए भी अपना 20 नाखूनों का जोर लगा देते हैं। खंबे में से भगवान निकला, ये अवतार वो अवतार। तुम्हारा समझाना पूरा अलग हो जाता है। बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। अब वो 20 नाखूनों का जोर लगाते हैं, तो हमको भी लगाना चाहिए ना भाई। सोचो, सन्यासियों का तो है ही वैराग्य मार्ग, निवृत्ति मार्ग। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक तो मिल न सके, वह प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं। तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो भाई। जीवन है ना भाई, जीवन जीने का आनंद है ना भाई। वहाँ डेड पड़े रहने से क्या आनंद है? और फिर आखिर आना ही है, तो क्यों ना फिर बेहतर दुनिया में आए भाई। आना तो भाई। सोचो, एक जन्म आए तो क्या फायदा फिर। तो नर्क के धन दौलत में दुख है, भले धनवान है, परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं, पैसा उड़ाते रहते हैं। बड़ी महंगी कार में जाएंगे और पान और तमाकू खा के और कहीं भी देखो गंदगी कर देते हैं। सोचो, है ही नहीं, मैनर्स ही नहीं है। पैसे वाले बहुत, चलन ऐसी गंदी चलते हैं, पैसा उड़ाते रहते हैं। चाहे जहाँ खूब पैसा कमाएंगे और उड़ाएंगे, कहीं भी दिखाएंगे, देखो ऐसा ऐसा उड़ाएंगे पैसा। फिर बच्चे भूख मरते हैं। तो अपने को भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं। और यहाँ बेहद के बाबा वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे एक एक पॉइंट देखो। वह तो भिन्न भिन्न अनेक बाप हैं जिनसे अल्पकाल के लिए वर्षा मिलता है। भल राजाएं भी हैं, खूब राजा हैं बड़े, हाँ, वह भी हद के हो गए। हद का अल्पकाल का सुख है। यह बेहद के बाप अविनाशी सुख देने आते हैं। ऐसा ज्ञान दे दिया बाबा ने कि इसी जन्म में ही ऐसा लगता है कि वाह कितने बढ़िया है भाई। मैंने पूरे समय एकदम खुशी खुशी रहती है। मैंने खग्गियाँ मारते रहते हैं। अब लोगों को लाखों करोड़ों भी मिल जाता है तो भी वो खुश नहीं दिखाई देते। यहाँ तो दिन भर में 10 रुपये भी मिल गया, तेरे बाद 10 रुपये मिला, ऐसा लगता है। सोचो क्यों? क्योंकि अकिचार ज्ञान का खजाना पा लिया है। तो अविनाशी सुख समझाते हैं बाबा कि भारतवासी जो डबल सिरताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बन पड़े हैं। अब दुनिया में ज्ञान क्या बोल दिया? बंदर से उत्पत्ति हुई,
पूरा मतलब मटिया मेट कर दिया। मनुष्य पहले बंदर था बोले, अब बंदर था बोलने के कारण क्या हो गया कि खो 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 कर रहे हैं सब। कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जैसे बंदर खो खो करेगा, दांत दिखाएगा, आंखें दिखाएगा, है ना भाई, झपटेगा, है। अब वो वही बंदर कैसा हो गया, मनुष्य पूरा बंदर हो गया। खो खो करता है, आग दिखाता है, झपट्टा मारता है, छीनता है। देखो हर एक व्यक्ति छीनने की कोशिश करता है, देखना। तो सोचो, ज्ञान ही उल्टे सुनाए हैं तो वह बनेगा ही। जब सोचे बंदर था तो बुद्धि कौन सी बनेगी, संस्कार कौन से बनेंगे, बंदर वाले ही बनेंगे ना भाई। बाबा ने आके सुनाया कि बच्चे तुम बंदर नहीं थे भाई, तुम तो श्रेष्ठ देवी देवता थे। सोचो, मनुष्यों का ज्ञान, साइंस का ज्ञान है, साधु संत ऋषि मुनियों का ज्ञान सब एक तरफ, और प्यारे बाबा का ज्ञान एक तरफ। तुम स्मृति में लाओ। अभी तुम स्मृति में ही ला रहे हो ना, पढ़ रहे हो ना, बंदर थे पहले। सोचो, बाबा कहते हैं नरक में है दुख, बाकी ऐसी कोई नदियां आदि नहीं है जैसे रौरव नरक विषय वैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। सोचो, नदी तो वही है, ऐसे दिखा देते हैं वो नदी में पानी पिया तो ऐसा हो गया। अरे बाबा, यह तो सजाएं खानी होती है, तो वह रोचक बातें लिख दी है। आगे तो जो जिस अंग से बुरा काम करते थे वह अंग उनका काटा जाता था, बहुत कड़ी सज़ा मिलती थी। अब इतनी कड़ी सज़ा नहीं मिलती है। फांसी की सज़ा कोई कड़ी नहीं है, वह तो बहुत ईजी है। मनुष्य आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं, शिव पर देवताओं पर झट बलि चढ़ जाते हैं, कितने हैं ऐसे। तुम जानते हो, आत्मा तो दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले वे। भाई किसी घर परिवार में भी व्यक्ति रहेगा, वहाँ दुखी रहेगा तो कहेगा चलो यार कहीं दूसरी जगह अपना घर बनाए, ऐसा करेगा ना भाई। तो वह आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं, वह तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर भी यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को ख़त्म कर देते हैं। ये तो मालूम नहीं है कि भाई मैं एक आत्मा हूँ, है ना, फिर से जन्म लूँगा। दुख के कारण शरीर को ख़त्म कर देते हैं, फिर भी दुख ही जन्म ही पाते हैं। बचपन से देखना, छोटा सा बच्चा चिंतित दिखाई देगा। अब उस बच्चे को काहे की चिंता है भाई, बड़ा चिंतित दिखाई देगा छोटा सा। अब उसके माँ बाप बोलेंगे पता नहीं क्यों ये दुखी रहता है भाई, क्यों नहीं दुखी रहेगा। बड़ी गहरी बात, दुखी जन्म ही पाते हैं। तुम तो जानते हो भाई कि बाबा हमको जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। देखो, चेक करो, जांच करो अपनी गहरे से, ऐसे नहीं हवाई उड़नती। खूब गहरे से आत्मा की जांच करो, कितनी योग्य बनी है आत्मा, बुद्धि कितनी एक्यूरेट चल रही है हर कार्य में। तब भाई सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सुख अपार होगा, खाने को 56 भोग, है ना भाई। सोचो क्या दुनिया होगी। अरे बाबा और बाबा की बनाई हुई दुनिया को याद करते ही ऐसे कि जैसे उड़ जाते हैं। तो सोचो, तो जीवघात करने वालों में भी वैरायटी होती है? जैसे कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होसती है, सती हो जाती है। अभी ध्यान से सुनना, बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं। वह बात अलग है। समझते हम पति लोक में जाएंगी, क्योंकि सुना हुआ है ना भाई, बहुतों ने किया है, अब पता ही नहीं है। कुछ भी पता नहीं है कि पति जाके तो फिर बच्चा बन रहा। अब शास्त्रों में भी लिख दिया है पति लोक में
जाती है, परंतु वह पति तो काम ही ठहरा है। गजब है। फिर भी इसी मृत्यु लोक में ही तो आना पड़े। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं। कितनी गहरी बात, सोचो कितनी खुशी की बात करते हैं बाबा मुरली में। अभी मैंने आत्मा जो है मुरली भी सुन रही है तो मुंह लटका के सुन रही है। अब वो तरह इधर उधर होश नहीं है किसी का, है ना भाई। सोचो हम देखते हैं भाई मुरली सुन रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी कब होगी? जब बात जो है बाबा की एक्यूरेट भिदेगी अंदर, तो सारा दिन क्या पूरी जिंदगी आप खुशी में ही बिताओगे। दिन की तो बात ही नहीं है, एक जिंदगी नहीं हजारों जिंदगियां आप खुशी में बिताओगे, ऐसे पूरे चक्कर लगाओगे। दुख का तो नामो निशान नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो देखो, हम पिछले जन्म में भी ज्ञान में चले थे तो खूब खुशियों में थे। इस जन्म में भी बाबा ने ज्ञान में पकड़ लिया तो हम दुख कभी पाए नहीं, समझ लो, है। सोचो, है कि नहीं भाई। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह जगत अम्बा, जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग के पालनकर्ता बनेंगे। भाई दुख सीरियस होने की तो कहीं ज़रूरत ही नहीं है। सही वायदे में देखा जाए तो व्यक्ति ज्ञान भी सुनाएगा तो सीरियस होके सुनाएगा, ऐसा थोड़ी। अरे भाई आपको बाबा मिला है, आप विश्व के महाराजा बनने वाले हो, कितनी गहरी बात है। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि विष्णु कुल किसको कहा जाता है? वैष्णव कह देते हैं, है ना, विष्णु वंशी कह देते हैं। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, फिर उनका कुल कैसे हो सकता है? सोचो, है। अभी तुम जानते हो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते हैं। यह है ज्ञानचिता। तुम योग लगाते हो तो एक पतियों के पति के साथ, हाँ, पिताओं के पिता, हाँ, सब कुछ वह एक ही है ना। उनमें सर्व संबंध आ जाते हैं। बाबा कहा तो सारी मिठास आ गई, सारे रिश्ते आ गए। आहा, बाप कहते हैं इस समय के जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे, वह सब तुमको दुख की राय ही बताएंगे। आप किसी के भी चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ो। उल्टे रास्ते ही आसुरी मत ही देंगे, है ना भाई। उल्टे रास्ते की बेहद के बाप आकर बच्चों को सीधा मत देते हैं। हाँ, समझो लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो, तो वह कोई उल्टी मत थोड़ी ही है। शरीर निर्वाह अर्थ तो वह राइट है, बहुत ध्यान से सुनना। बाबा वो बात नहीं कर रहे हैं, वह पुरुषार्थ तो करना ही है? उनके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ भी तो पुरुषार्थ करना है। आपको नेक्स्ट बर्थ का पुरुषार्थ तो बाप कराएगा नहीं। सोचो, आत्मा तो सदा ही रहेगी। भाई पढ़ाई तो होती ही है शरीर निर्वाह अर्थ है, शरीर निर्वाह के लिए ही पढ़ते हैं ना भाई। सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ कोई 50, कोई 100, कोई 1000 भी कमाते हैं। सन्यासी भी तो कमाते हैं। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए आर्य समाजियों को, है? तो यह सब करते ही हैं पेट के लिए। भाई संपत्ति बगैर तो सुख होता ही नहीं। धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वह तो चले जाते थे जंगल में। इस दुनिया से तंग हो अपने को छुड़ाते हैं, परंतु छूट तो सकते नहीं भाई। भक्ति में कितनी कहानियाँ दिखाई हैं। सन्यासी भी फलानी मेनका के उसमें आ गया, तो और कितनी कहानियाँ ऐसी है, हमको तो याद भी नहीं है, क्या करना उसको याद करके। सोचो, बाकी पवित्र रहते हैं बहुत से सन्यासी, पवित्रता के बल से भारत को फिर थमाते हैं।
यह भी भारत को सुख देते हैं। या पवित्र नहीं बनते तो भारत और टू मच वैश्यालय बन जाता है। पूरा पवित्रता सिखलाने वाले एक यह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, दूसरे हैं प्यारे बाबा जो घर गृहस्थ में रह के पवित्रता सिखा रहे हैं। वो बात बिल्कुल अलग है। देखो, वह है निवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता, और बाबा जो सिखाते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता। बहुत गहरी बात। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, राधे कृष्ण सीताराम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग दिखाया भी है, लेकिन कोई समझा नहीं इस बात को। सोचो, दशरथ की 3 रानियां, और रामचंद्र जी ने सीता जी से क्या बोला कि मैं जीवन भर प्रण कर रहा हूं कि तुम्हारे सिवाय फिर दूसरी कोई, जब उनके पिता की 3 रानियां थी तो बेटा भी वही करे ना। लेकिन समझने की बात है, ये सब बड़ी गहरी, बहुत गहरी समझने की बात है। आप इस पर समझाने बैठे तो आपको बहुत समय भी देना पड़े, बुद्धि देनी पड़े। बाबा कहते हैं देखो, हम देवी देवताएं पवित्र थे, ये ख्याल आ रहा है क्या? अब अपवित्र बन गए हैं। कौन? हम देवी देवता है। पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही अपवित्र बना दिया है। अभी पूरी बुद्धि मनुष्यों की पूरे समय विषय विकारों में ही फंसी रहती है। इसीलिए विषय विकारों से बचाने के लिए बहुत सारी कार्यशालाओं का जो है व्यवस्था की, कार्यशालाओं की। बहुत अच्छी समझना, दुनिया में यहाँ कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं और फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं, किसी को नहीं मालूम। दुनिया में यहाँ कोई भी मनुष्य नहीं जानते। समझते भी हैं कि यह पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष है तो कहेंगे 50 वर्ष नया, 50 वर्ष पुराना। आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता है ना भाई। इस सृष्टि का भी ऐसे है। एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा के बाद पुरानी होती है। गाया भी जाता है सतयुग में अथाह सुख है, क्योंकि पूर्ण पवित्रता। हाँ, है ना भाई। कृष्ण जी के लिए कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न। हाँ, गहरी बात। गाया भी जाता है। फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है। विषय विकार दुख देते हैं, तभी तो कहते हैं विषय विकार मिटा। वो कहते हैं ना भाई, क्योंकि दुख होता है उसमें, विषय विकार में। पतित विषय विकार ने किया है रावण ने। रावण क्या है? वो विषय विकार ही रावण है, जिसका बुत जलाते हैं। यह बड़ा दुश्मन है। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए, बहुतों को दुख होता है। रावण को विद्वान बताते हैं, मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं है उस बात को। देखो, ये करोड़ों रुपया उसको जलाने में लगा रहे हैं, है ना भाई। अभी तुम जानते हो कि रावण का राज्य कहाँ से शुरू होता है? विषय विकार कहाँ से? द्वापर से शुरू होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 12 और 8 20 बार शरीर बदलने के कारण आत्मा धीरे धीरे भूल जाती है। अभी भी आत्मस्मृति कहाँ है? बाबा सैकड़ों वर्ष पढ़ाते हैं समझ लो, तो उसके बाद भी आत्मा में आत्मस्मृति नहीं रहती। बार बार झट वस्तु व्यक्ति वैभव का भान आता है। हाँ, नाम मान शान पद पोस्ट का भान आता है, तो कोई नहीं समझते। अभी तुम जानते हो कि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। भारत में ही रावण को जलाते हैं। बाप समझाते हैं द्वापर से या भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता है। ज्ञान से दिन और भक्ति से रात, यानी दुख, अंधेरा, भटकन, सीधी सी बात है ना भाई। अब देखो, जगत अम्बा का गीत गाते हैं, परंतु समझते ही नहीं कि सौभाग्य विधाता कैसे है। कितना बड़ा मेला लगता है, परंतु जगदम्बा है कौन, यह भी जानते नहीं। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, परंतु जानते ही नहीं
कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, काली देवी को काला बना दिया पूरा एकदम। कुछ भी सोचो, जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है। ऐसा ही कृष्ण श्याम और सुंदर का है, एकदम सिंपल सी बात है। चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, आत्मा काली हो जा रही है। किसमें? सीधी सी बात, काम विकार में। तो मनुष्य कितने मूझे हुए हैं। वास्तव में काली अथवा अम्बा तो सब एक ही है ना भाई। कुछ भी नहीं जानते, इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो, जो पास्ट में जगत अम्बा थी उसने भारत का भाग्य बनाया था, इसलिए भारत माता कहते हैं। तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। माताओं का ही मुख्य नाम है। माता यानी माँ, माँ यानी आत्मा। एकदम सिंपल सी बात। एक एक लाइन कितनी क्लियर की है। परमात्मा में पहला अक्षर पा, आखिरी अक्षर माँ, माने एक एक शब्द पर ध्यान दिए हैं। सोचो तो भाई, हम जब कोई भी वाक्य बना रहे हैं, कोई भी बात बोल रहे हैं, तो एक एक अक्षर पर तो ध्यान देना पड़े ना। एक एक बिंदी पर, एक एक नुक्ते पर ध्यान देते हैं। रा कहे तो एक नुक्ता लगेगा, है ना। सोचो तो सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है। माताओं का ही मुख्य नाम है। यह भी नून है। परमपिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, इन्हों को ज्ञान बाण मारो। तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदि से मिलती हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। ये मुख्य रूप से किसी पर भी बाण मारो। हाँ, ये बाण मारने के लिए कहा है। अब उन्होंने, अब सोचो तुम हद के सन्यासी हो, बताओ उनको, और हम घर गृहस्थ में रहने वाले बेहद के सन्यासी हैं। हमको बाप राजयोग सिखलाते ही तब है जबकि तुम्हारा हठ योग पूरा होना है। हाँ, ऐसा बताओ। हठ योग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। तो टाइम कोई जास्ती नहीं है, अब बहुत थोड़ा टाइम है। बाबा कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना है। कुमारियां तो है ही पवित्र, कमल फूल समान। बाकी जो विकार में जाते हैं उनको कहते हैं पवित्र बनो। हाँ, है ना भाई। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। शंख बजाओ, ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल बेड़ा पार हुआ है एकदम। बाबा कहते मेहनत है, मेहनत बगैर इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। चलते फिरते उसी सुख में रहो। कौन सी सुख में? बाबा की याद और बाबा का जो वर्षा है, जो बाबा से प्राप्ति है, उस सुख में रहो। हाँ, बाबा को याद करो। जो बहुत सुख देते हैं उनकी याद रहती है ना भाई। सबसे जास्ती सुख कौन दे रहे हैं? प्यारे बाबा। एकदम प्रैक्टिकल में महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं मिलेगा, मिल रहा है करंट में। बिल्कुल। अब तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को, उनका ही परिचय देना है, समझाना है। बोलो, तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए, तो पढ़ाई तो यहाँ ही खत्म हो जाएगी। वह है ही विनाशी पढ़ाई। और यह है अविनाशी पढ़ाई, आत्मा की पढ़ाई है ना भाई। एकदम सिंपल सी बात है। आत्मा अविनाशी है और हम सेल्फ कॉन्शियस वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं। शरीर छोड़ेंगे तो भी हम उड़ेंगे बढ़िया, अभी भी उड़ रहे हैं। भाई, कोई इम्तहान पास कर मान लो लंदन गया, ठीक है, वहाँ मर पड़ा तो पढ़ाई तो खत्म हो जाएगी ना। वह है ही विनाशी पढ़ाई और यह है अविनाशी पढ़ाई। जिसने ये समझ लिया वो तो भैया बाबा की मुरली के बगैर बेचैन रहेगा।
इसका कभी विनाश नहीं होता। तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है। किसको? मुझ आत्मा को। मैं आत्मा स्टार, अशरीरी, मेरा बिंदु आकार भी नहीं है, समझ लो। तो अब वह है अल्पकाल का सुख, सो भी जब नसीब में हो है। वहाँ जो पढ़ाई पढ़ी, पद पाया, पता नहीं कितना समय चले। हम मान लो खूब बने, प्रसार करके 3-5 करके वो कोई एक पद पा लिया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, कुछ भी हो गया है। वो है तो केवल 5 साल का। फिर उस 5 साल के अंदर भी पता नहीं कब शरीर छूट जाए, तो गया ना भाई। फिर तो उसको विधायक नहीं बनाया जाएगा ना भाई। सोचो, यहाँ तो सर्टेन है। तो इम्तहान पूरा हुआ और तुम जाकर 21 जन्म का राज्य भाग लेंगे। हद के बाप टीचर गुरु से हद का ही वर्षा मिलता है। समझते हैं गुरु से शांति मिली। अरे यहाँ थोड़े ही शांति हो सकती है भाई। सोचो, आर्गन से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, यह आर्गन से है भाई। बाकी शांति की क्या बात है। सोचो, काम नहीं करने चाहते हो तो चुप हो बैठ जाओ। हम अशरीरी है, बाप से योग लगाते हैं तो विकर्म विनाश हो जाए। भल कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले, परंतु उससे विकर्म तो विनाश नहीं हो सकते। ज्ञान तो नहीं मिला ना भाई, समझ तो विकसित नहीं हुई ना। यहाँ बाबा को याद करने से विकर्माजीत बन जाएंगे। अच्छा, मान लो वो शांति में बैठे हैं, करके विकर्म भी मान लो विनाश होंगे, डबल फायदा होगा। पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं। अच्छा, सिवाय इस योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसके विनाश हो ही नहीं सकते, क्योंकि भाई ज्ञान ही बिल्कुल अलग है ना। प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है, इससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय है ही नहीं। हाँ, अभी यह वृद्धि बंद होनी है। गवर्नमेंट भी चाहती है वृद्धि जास्ती ना हो। हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं जो बहुत थोड़े रहेंगे, बाकी तो सब चले जाएंगे। मनुष्य समझते भी हैं कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते पता नहीं होगा या नहीं, ठंडे हो जाते हैं। कई ज्ञान में चलने वाले भी है, छोड़ो भैया बहुत साल से अब ज्ञान सुन रहे हैं। अरे साल मतलब तुम कितने साल सुने पहले ये तो देखो, हैं? पूरे 5000 साल के युग में तुम सुन कितना साल रहे हो? साल भी नहीं। और जो सुन रहे हो वो सवेरे मुरली सुने, उसके बाद तो ज्ञान तुम सुन ही नहीं रहे हो, तुम गिन रहे हो साल, हैं? सोचो, हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन मुरली सुनते समय भी पूरी एक्यूरेट बुद्धि बाबा और ज्ञान में रहती नहीं है। तो तुम साल क्या मिनट भी ज्ञान नहीं सुने हो कहेंगे। हाँ, सोचो, अगर 1 घंटे की मुरली चल रही है और उसमें तुम्हारा ध्यान 1 मिनट लगा और पूरे 24 घंटे तुम्हारी बुद्धि कहाँ भटकी, ये ऐसा वो वैसा, ये खाऊं वो जाऊं वहाँ खाऊं, ये पद पाऊं, इसमें ये करूं, तो फिर क्या हुआ? सोचो, ठंडे हो जाते हैं। बाप समझाते हैं समय बाकी थोड़ा है, इसलिए गफलत मत करो। अच्छा भाई, बाबा कहते मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए सार, शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बन सच्ची शांति का अनुभव करना है। ऐसे गीत में शांति ले रहे हो तो लाल लाइट में ले रहे हो, तो भजन में ले रहे हो, तो कीर्तन में ले रहे हो, तो कोई खाने पीने में शांति महसूस कर रहे हो, है ना भाई? तो किसी से मिलने जुलने में शांति महसूस कर रहे हो? नहीं, शांति अशरीरी, डिटेच, बाप की याद से स्वयं को विकर्माजीत बनाना है।
बाबा की याद से डिटेच अवस्था महसूस होगी। दूसरी पॉइंट, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, माने आत्मा की पढ़ाई। उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलना है, सीधा, है ना भाई। अच्छा वरदान भाई, ऊंची स्टेज पर रह, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले। प्रकृति जीत भव, प्रकृति पूरे वातावरण में भी दिखाई दे रही है और प्रकृति यह शरीर भी है, तो शरीर के भी हलचल में नहीं आना। तो माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो। शरीर की हलचल भी तुमको परेशान नहीं करे, प्रकृति की हलचल भी परेशान नहीं करे। क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी आपको। हाँ, नहीं तो भय में शरीर छूट जाएगा। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे फिर। तो ये तैयारी करनी है। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं ना भाई, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो। तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। तो ऊंचे से ऊंचा कौन? बाबा। और ऊंचे से ऊंचा स्थान परम धाम। वाह क्या बात है। तो नीचे आप बहुत सुंदर खेल देखेंगे इसी शरीर में रहते रहते, तो आप वो अवस्था बनी रहेगी आपकी। या मैं तो कहाँ बैठा हूँ भाई, तो बिल्कुल भी भय नहीं आएगा। अच्छा भाई, स्लोगन, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। अब आप उलझे फंसे हैं तो आपके वाइब्रेशन कैसे रहेंगे, सोचो। अच्छा भाई।